हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल आरएस के डोसेंट। आई एम मन्नत लांबा। आज हम क्लास 11th फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर यूनिट्स एंड डायमेंशंस का 10th पार्ट कवर करेंगे। नाउ लेट्स स्टार्ट। अब ये हमारा लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। इट मीन्स ये हमारी लास्ट क्लास है इस चैप्टर की। तो इसमें हम पढ़ेंगे प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। अब प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहता है? This principle states that if A equals to B, then dimensional formula for A and B must be same. यानी कि हमारे पास कोई भी दो फिजिकल क्वांटिटी है, एक है A और एक है B। अगर दोनों फिजिकल क्वांटिटी इक्वल हैं, इसका मतलब उन दोनों के डायमेंशनल फॉर्मूला भी सेम होंगे। ये तो बहुत ही इजी सी बात है, राइट? Any two physical quantity can be multiplied or divided, but only the physical quantity having same dimension can be added or subtracted. ये चीज हमने यहाँ पे पहले भी पढ़ी थी जब हम डायमेंशनल एनालिसिस कर रहे थे। उस टाइम पे हमने प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के बारे में बात की थी। अब इस लाइन का मतलब क्या है, ये हमने पहले भी कवर किया था, पर हम इसको एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। मतलब कोई भी दो फिजिकल क्वांटिटी को हम मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन अगर हमें किन्हीं भी दो फिजिकल क्वांटिटी को ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है, तो उन दोनों फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशंस सेम होने चाहिए। ठीक है। अब मान लो हमें मल्टीप्लाई करना है। मान लो हमारे पास फोर्स का फॉर्मूला होता है, राइट? फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू में एक्सेलरेशन। मतलब मास और एक्सेलरेशन दो अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी है। हम मास इनटू एक्सेलरेशन दो फिजिकल क्वांटिटी को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। या फिर मान लो अगर हमसे पूछ लेता है और कोई ऐसे फॉर्मूला जिसमें डिवाइड करता है, तो मतलब हम दो अलग फिजिकल क्वांटिटीज को जिनके डायमेंशनल फॉर्मूला डिफरेंट हो या सेम हो, उनको हम मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं। लेकिन अगर उनके जो डायमेंशनल फॉर्मूला है या डायमेंशंस हैं वो डिफरेंट है, उनको हम ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, राइट? क्यों? क्योंकि देखो, ये तो सिंपल सी बात है। क्या हम वर्क में हीट को सिंपली ऐड कर सकते हैं? मतलब देखो, अगर हम वर्क और हीट की एनर्जी, अगर हम उनकी ना डायमेंशन या उनकी यूनिट सेम कर दे, मतलब देखो, वर्क को जो हीट है, हीट की यूनिट क्या है? जूल। अगर हम निकाले वर्क इक्वल्स टू पी एक्सटर्नल और उस वाले फॉर्मूले से निकाले, मान लो वर्क आ गया हमारा एटीएम लीटर, इस फॉर्म में आ गया, हम उसको जूल में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो हम ऐड कर सकते हैं। इसका मतलब उन दोनों के डायमेंशन एक कहीं ना कहीं सेम आ जाते हैं, हीट और वर्क के। लेकिन कोई ऐसी दो फिजिकल क्वांटिटी है जिनके डायमेंशंस सेम नहीं हो सकते। जैसे मान लो टाइम और मास। क्या हम टाइम और मास को ऐड कर सकते हैं? हम मल्टीप्लाई तो जरूर कर सकते हैं या डिवाइड भी कर सकते हैं, लेकिन हम उनको प्लस या माइनस नहीं कर सकते। अगर हमें किन्हीं भी दो फिजिकल क्वांटिटी को ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है, तो उन दोनों के जो डायमेंशंस हैं वो सेम होने चाहिए। A divided by B equals to C means dimensional formula on LHS equals to dimensional formula on RHS। मतलब A by B equals to C क्या कहता है? जो हमारा A by B होएगा ना, डायमेंशनल फॉर्मूला उसका, वो LHS जो है A by B, वो RHS के फॉर्मूला यानी कि C के इक्वल होगा। ये तो सिंपल है, कोई भी फॉर्मूला है। मान लो हमारे पास जैसे वेलोसिटी इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब वेलोसिटी का जो डायमेंशनल फॉर्मूला होगा, वो हमारे डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम के इक्वल होगा, यानी कि एल टी माइनस वन। और वेलोसिटी का जो डायमेंशनल फॉर्मूला होगा वो भी एल टी माइनस वन, क्योंकि जो डिस्प्लेसमेंट और टाइम था, डिस्प्लेसमेंट इज एल और टाइम इज टी, तो एल और टी नीचे, टी ऊपर जाएगा, तो एल टी माइनस वन। अब देखो, ये हमारे पास एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन में गिवन है प्रेशर प्लस ए बाय वेलोसिटी इक्वल्स टू बी। व्हाट इज डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ ए एंड बी? हमें ये एक इक्वेशन सी दे दी है, हमें ए और बी का डायमेंशनल फॉर्मूला बताना है। अब देखो, जैसा कि हमें पहले हमने पढ़ लिया, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से हमें पता चल गया कि एल एच एस इक्वल्स टू आर एच एस। अब हम बोल सकते हैं दैट P इज इक्वल्स टू A अपॉन V इक्वल्स टू B, यानी कि ये इसके इक्वल है, ठीक है, और ये दोनों फिर इसके इक्वल है। जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा है P इक्वल्स टू A बाई V इक्वल्स टू B। अब हम क्या करते हैं ना, हम ये नहीं लिखेंगे P प्लस A बाई V इक्वल्स टू B। नहीं, हम इन तीनों को अलग अलग करके लिख देंगे, क्योंकि अगर हम देखें
तो हमारे पास यहाँ से अगर हम b को हटा दे, मान लो इसको कांस्टेंट मान ले, तो p इक्वल्स टू ये जो प्लस का a बाई वी है ये इधर जाके माइनस हो जाएगा, राइट। अब हम साइंस को भूल जाएंगे और हम सिर्फ टर्म को देखेंगे, डायमेंशन को। तो p इक्वल्स टू a बाई वी आएगा या नहीं, राइट। तो इसी चीज से हम निकालते हैं, हम चाहे अगर इसमें तीन चार भी होते ना, मान लो p प्लस a बाई वी प्लस c बाई डी, तो हम उनको c बाई डी को भी हम इज इक्वल्स टू में लिख देते हैं यहाँ पे। तो जितनी भी टर्म्स हैं जैसे प्लस और इज इक्वल्स टू के बीच में ऐसे अलग अलग करके हम उनको लिख देंगे। सो p इक्वल्स टू a बाई वी इक्वल्स टू b। अब हम b को निकाल सकते हैं बहुत इजीली, क्योंकि हमें देखो अगर हम b इस इक्वेशन को लगाएं तो हमारे पास b भी नहीं है, a भी नहीं है, v है, तो हम a या b को नहीं निकाल सकते। लेकिन हम ऐसे a को निकाल सकते हैं इस वाली इक्वेशन से, राइट। देन हम इस इक्वेशन से b को निकाल सकते हैं, या फिर हम सीधा भी b से इसको निकाल मतलब p की हेल्प से b को निकाल सकते हैं, ठीक है। अब देखो b इक्वल्स टू p का जो डायमेंशनल फॉर्मूला होता है वो आता है एम एल माइनस वन टी माइनस टू। तो हमारा जो b का डायमेंशनल फॉर्मूला आ गया वो भी आ गया एम एल माइनस वन टी माइनस टू। अब a को चाहे तो हम इन तीन के रिलेशन से निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें b भी पता चल गया, b और p सेम ही तो है, तो हम कुछ भी लिख सकते हैं। चाहे हम यहाँ पे लिख दे, देखो a, ये जो v है ये यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई हो गया, क्योंकि हमें v की भी वैल्यू पता है। तो pv इक्वल्स टू a, सो a इक्वल्स टू pv। p का डायमेंशनल फॉर्मूला m l माइनस वन टी माइनस टू एंड v का एल टी माइनस वन। तो हमारा a का आ गया m t माइनस थ्री, ठीक है, अंडरस्टूड। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन सेज दैट x इक्वल्स टू b t e की पावर माइनस c v। देखो यहाँ पे जो x है वो डिस्प्लेसमेंट है, जो t है वो टाइम है, और जो v है वो वेलोसिटी है। हमें इसमें b और c की वैल्यू मतलब इनका डायमेंशनल फॉर्मूला फाइंड आउट करना है। हम बोल सकते हैं कि जो सी वी है वो हमारा m जीरो एल जीरो टी जीरो है ना, क्योंकि हमें पता है, देखो ये चीज हमें पता है, कॉस थीटा की जो कॉस थीटा डायमेंशन लेस होता है, लॉग की पावर x डायमेंशन लेस होती है। अगर हम बात करें किसी भी टर्म के ऊपर अगर पावर है तो जो वो पावर है उस वो भी डायमेंशन लेस होती है। अब सीवी क्या है, सीवी पावर है। हम देखो यहाँ पे ना नेगेटिव साइन नहीं लेंगे, जैसे हमने पहले वाले में भी साइन नहीं लिया था ना, माइनस a बाई वी, तो ऐसे हम साइन नहीं लेते, हम सिर्फ सीवी लिखेंगे, ठीक है। तो सीवी भी पावर है, तो सीवी इक्वल्स टू एम जीरो एल जीरो टी जीरो, यानी कि ये डायमेंशन लेस है। और ऐसी अगर ई एक्स है तो वो भी डायमेंशनलेस, यानी कि अगर हम इस पूरे की बात करें ना तो ये पूरा भी डायमेंशनलेस है और ये पावर भी डायमेंशनलेस है, ठीक है। अब देखो हम जो v है हम इसको नीचे ले गए, क्योंकि हमें c कांस्टेंट है, c की वैल्यू निकालनी है, v हमें पता है, और इज इक्वल्स टू में एम जीरो एल जीरो टी जीरो हमें दे रखा, मतलब एक तरह से हमें पता है, तो हम v को नीचे ले गए, तो ये चीज हमें पता थी, एम जीरो एल जीरो टी जीरो डिवाइडेड बाय v होता है वेलोसिटी, दैट इज एल टी माइनस वन। तो ये तो सब जीरो है ही, तो ये जब ऊपर गया तो ये हो गया एल हो गया माइनस वन, क्योंकि एल नीचे पॉजिटिव था ऊपर नेगेटिव हो गया, इनवर्स, नेगेटिव नहीं एक तरह से इनवर्स, एल माइनस वन, और टी नीचे था माइनस में तो ऊपर इनवर्स जाके हो गया पॉजिटिव, ठीक है। अब हमें पता चल गया सी क्या है, एक चीज तो हमें पता चल गई। अब हम पूरी इक्वेशन देखते हैं, x इक्वल्स टू बी टी ई की पावर माइनस सी वी। ई हमें पता है, ई होता है एम जीरो एल जीरो टी जीरो, यानी कि ई की पावर अगर कोई भी एक टर्म दे रखी है ई एक्स, ठीक है, तो वो होगा एम जीरो एल जीरो टी जीरो। एक्स हमें पता है डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट होता है सिंपल एल, राइट। बी हमें फाइंड आउट करना है, टी हमें दे रखा है टाइम, टाइम भी हमें पता है टी होता है, तो बी आ गया हमारा, और यहाँ पे ई तो हमारा है ही एम जीरो एल जीरो टी जीरो, तो ये इधर गया नीचे डिवाइड हो गया और ऊपर गया, तो बी इक्वल्स टू एल टी माइनस वन, यानी कि सी एंड बी दोनों हमारे आ गए एल टी माइन, एक नहीं सी आया था हमारा एल माइनस वन टी और बी आ गया एल टी माइनस वन। ऐसे ही हमारे पास एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, E इक्वल्स टू ए डिवाइडेड बाई टी प्लस बी बाई पी। इस क्वेश्चन को तो अब आप खुद भी कर सकते हो, इसमें हमें ए बी का डायमेंशनल फॉर्मूला बताना है, ये हम बता देंगे, ठीक है। देखो E एनर्जी है, T टाइम है और P प्रेशर है। E इक्वल्स टू ए बाई टी इक्वल्स टू बी बाई पी।
E इक्वल्स टू ए बाई टी, ए हम निकाल लेंगे E इंटू में T करके, E की हमें पता है डायमेंशनल फॉर्मूला होता है mL2T-2 और टाइम का T, तो A का डायमेंशनल फॉर्मूला आ गया ये। ऐसे ही हम B का भी निकाल लेंगे, P है प्रेशर, तो एनर्जी इंटू में प्रेशर किया तो B का भी डायमेंशनल फॉर्मूला आ गया। ठीक है, तो ऐसे आ गया हमारा ये डायमेंशनल फॉर्मूला निकल गया इस क्वेश्चन में। तो इस टाइप से हमारे होमोजेनिटी प्रिंसिपल से भी क्वेश्चंस बनते हैं। तो हम यहाँ पे हमारा ये टॉपिक के साथ साथ हमारा चैप्टर भी खत्म हो गया। सो आई होप यू अंडरस्टैंड वेल। थैंक यू।